गुड्डी, बेटा गुड्डी, यहाँ आओ। क्या मम्मी, मैं अभी गेम खेल रही थी अपना। गेम फेम बाद में खेलना, तेरे खेत पे चाचू होंगे, उनको ले आओ, खाना तैयार हो गया है। क्या मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी इतनी धूप में। अरे धूप कहाँ है, अभी तो दिन है। ऐसा है वो सुबह से लगे हुए हैं ना काम में, खाना खा लेंगे, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। छुट्टियाँ क्या पड़ी मेरे स्कूल की, आप तो मुझे भेजने में लग जाते हो। अच्छा ऐसे नाराज नहीं होते बेटा, मैं तुमको चॉकलेट दिलाऊंगी शाम को, ठीक है? आपने परसों भी नहीं दिलाई थी ना, कल दिलाई थी मुझे चॉकलेट। आज 2 चॉकलेट दिलवाऊंगी तुझे, सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। और जाकर अपने चाचू को लेवा लाओ, जाओ। सच में? सच में, गुस्सा नहीं करते, अच्छी बेटिया मेरी। चाचू, 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 चाचू। अरे गुड्डी, आजा आजा आजा। क्या हुआ? जल्दी चलो, मम्मी खाने के लिए बुला रही हैं आपको। अरे थोड़ा सा काम रह गया, जा मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। नहीं नहीं, जल्दी चलो अभी। अरे जिद क्यों कर रही है तू? एक बात सुन, जिद क्यों कर रही है? नहीं अभी चलो, नहीं तो मेरी चॉकलेट रह जाएगी। अच्छा अच्छा, तो ये चॉकलेट का लालच है। चल चलो। सपना, पिताजी क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इतना टेंशन में लग रहे हो, तुम कह रहे हो कुछ नहीं? नहीं बेटी, बस टेंशन है मुझे किस बात की। लेकिन क्या टेंशन है पिताजी, बताओ ना। बात यह है बेटी कि शंकर की 15 बीघा जमीन की टेंशन है मुझे। पिताजी क्या हर वक्त जमीन जमीन जमीन? आपको जमीन के सिवा कुछ और भी दिखता है या नहीं? बेटी कितनी तो जमीन है आपके पास। अरे बेटा, ये इन जमीनों का नहीं, मैं सिर्फ शंकर की जमीन की बात कर रहा हूँ। बाकी सारी जितनी भी गांव में जमीनें हैं सारी तो मैंने लिखवा रखी हैं। बस एक ये शंकर मेरे काबू में आकर के नहीं दे रहा, वरना शंकर की जमीन अगर मेरे पास आ जाए तो इस गांव में सबसे बड़े जमींदार हम बोले जाएंगे। बेटी पिताजी, एक शंकर की जमीन नहीं है आपके पास, उसी की टेंशन है ना? बेटी टेंशन इस बात की नहीं, शंकर की जमीन मैं पूरा गांव खरीदना चाहता हूँ, पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस समय मैं निकलूं उस समय मेरी आंखों के सामने जितनी दूर तक मेरी निगाहें जाएं वहां तक की सारी जमीन, ये पूरा गांव मेरा हो। बेटी बस मैं चाहता हूँ कि ये पूरा गांव मेरा हो जाए। बस बेटा, मुझे किसी भी हद पे वो शंकर की जमीन चाहिए। लेकिन पिताजी उस जमीन का करना क्या है? बेटी उस जमीन का नहीं, तुम नहीं जानती, उसके बाप ने जिस तरीके की बदसलूकी मेरे साथ की, मैं उस चीज का बदला शंकर से लेना चाहता हूं। क्योंकि उसका बाप तो रहा नहीं, वो तो मर गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी भी 15 बीघा जमीन इसके पास है वो सारी जमीन मेरे पास आ जाए। और जब वो सारी जमीन मेरे पास आ जाएगी बेटी, तो शंकर का पूरा परिवार मेरे अधीन हो जाएगा। और जैसे ही वो मेरे अधीन होंगे, वो अपनी जमीन की भीख मांगेंगे, मेरे आगे गड़गड़ाएंगे। बेटी तो पिताजी अगर उसकी आप जमीन लेना ही चाहते हैं तो उसकी कीमत दे दीजिए, उसको डबल कीमत दीजिए। बेटी बस अपने आप दे देगा। मैंने डबल नहीं, मैं ट्रिपल चवल, वो जितनी भी कीमत अपने मुंह से बोलेगा मैं उतनी कीमत उस जमीन की देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या पिताजी आपने उससे बात की? बस वो बेच ही तो नहीं रहा बेटी, मैंने बात की उसे, वो बेच नहीं रहा अपनी जमीन। लेकिन क्यों? अगर उसको इतनी कीमत मिल रही है तो क्यों नहीं बेच रहा है? वो बेटा इसलिए कि वो हमें नीचा दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके अधीन हो। जिस तरीके से हमने इन गांव वालों की सारी जमीन अपने नाम करा रखी है, पर वो नहीं देगा। क्यों? अब अगर वो नहीं देगा जमीन तो उसकी वाहवाही होगी गांव में। इसने अगर हमें अपनी जमीन नहीं दी या हमने इससे अब इसकी जमीन ना ली, तो जितने भी गांव वालों की जमीन मैंने अपने नाम करा रखी है, वो गांव वाले अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे और हमें मारेंगे, हमसे इस बात की गुहार करेंगे। और तो और अगर बेटा वो शहर चले गए या सरकार को उन्होंने कुछ भी दस्तावेज बता दिए, तो बेटी हम नहीं बचेंगे। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कदापि। घर के लिए काफी देरी हो गई, राधा भी इंतजार कर रही होगी। राधा, राधा आ गई तुम्हारी राधा। इतनी रात गए, कहाँ से आ रहे हैं आप? खेत के सिलसिले में ही शहर गया था। वो छोटे को मैं यहाँ काम पे लगा गया, लेकिन मेरा शहर जाना बहुत ज़रूरी था और उधर से लौटते में बस मिली नहीं, तो इसीलिए मुझे देरी हो गई, पैदल पैदल आना पड़ा। मुझे पता है, अब तो तुम्हारे रोज रोज चक्कर लग रहे हैं शहर के लिए। तो
क्या हो गया राधा? अगर घर के लिए अगर मैं शहर के चक्कर लगा भी रहा हूँ तो इसमें परेशानी क्या है? तुमसे ज्यादा काम ना वो देवर जी करते हैं खेतों में। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि घर के काम वो कर लेता है। देखो, इसीलिए उसको यहाँ के कामों पर मैंने कर रखा है कि मैं बाहर के काम कर सकूं, और उसमें भी तुम पता नहीं क्यों झिकझिक करने लगी अब हो। उसके ये तो है बारे में नहीं कि कुछ इतना। सोचो। किस बारे में? उसकी शादी ब्याह के बारे में भी तो सोचो। अरे हो जाएगी शादी, अभी कोई उम्र थोड़ी निकल गई है। अरे साल 2 साल और रुको, थोड़ा अच्छी तरीके से कर लेंगे। अरे 2 पैसा और जुड़ने दो, थोड़ा धूमधाम से शादी करेंगे। भाई एक ही भाई है हमारा, अभी हम शादी कर भी लेंगे तो इतना हमारे पास हिसाब किताब नहीं है जो हम अच्छी तरह कर सकें। और मैं नहीं चाहता कि इस पूरी जमीन में से थोड़ी सी भी जमीन अगर हम बेचेंगे तो पिताजी की आत्मा को बड़ा दुख होगा। इस बात को तुम जानती हो ना कि उनका ये सपना था कि हमारी जमीन में से कुछ भी कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक ही कह रहे हैं। बड़े सजो के उन्होंने इकट्ठी करी थी ये जमीन, है कि चलो नहीं? आपके भाई हैं, आप ही जानो उनके बारे में। चलो ठीक है। खाना और खा लीजिए आप। अब आ गई याद खाने की? अरे ये तो चलिए। है नहीं, मैं घर में घुसा पहले खाने की पूछा जाए, अरे तुमने कुछ खाया है नहीं खाया, आते ही आते झिक 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 झिक। यही सब राधा किसी दिन हम दोनों को दूर कर देगा, समझदार हो? चलिए। चलो। अरे इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो शंकर? अरे ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जल्दबाजी में कुछ नहीं, बस खेत की ओर जा रहा था, थोड़ा खेत में देखने जा रहा था। वो छोटा वाला तो घर पे है तो सोचा कि मैं ही देखा हूँ क्योंकि पानी चल रहा है ना। वो सब चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, तुम अपना खेतों का ध्यान रखते हो। जी ठाकुर साहब। देखो शंकर, एक बार और सोच लो, जितना तुम बोलोगे हम उससे कई गुना ज़्यादा कीमत दे सकते हैं तुम्हें। ठाकुर साहब, बार बार मेरे मुंह से मना सुनकर आपको बेइज्जती कराने में अच्छा लगता है। आप अच्छी तरह जानते हैं वो मेरे पिताजी का एक सपना था कि उस जमीन को हम संजोए रखें। नहीं। और मैं अपने पिताजी का सपना कभी तोड़ नहीं सकता, ये आप अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं, है कि नहीं? इसीलिए बार बार जलील होने के लिए मेरी आंखों के सामने मत आया कीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। पर बेटा शंकर, हम तुमसे ये भी तो बात कहते हैं, अरे तुम अपना रहने के लिए कुछ गज जगह अपना बना लो, बाकी की जितनी भी ज़मीन है सारी आप मुझे दे दो। देखो, आगे के लिए ये गांव शहर में तब्दील होने वाले हैं, और जब ये गांव शहर में तब्दील होंगे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें नौकरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, आप उस बात की चिंता मत कीजिए कि मुझे नौकरी करने जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपने परिवार को चलाना बखूबी जानता हूँ, और मेरे पिताजी ने मुझे जो संस्कार दिए हैं उसी के अनुसार मैं आज तक अपने परिवार को चलाता हुआ आ रहा हूँ। इसीलिए उस भूमि को बेचना तो मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकता, क्योंकि वो मेरी भूमि मेरी माँ के समान है, और मेरे पिताजी का एक इकट्ठा किया हुआ धन, उनकी इज्जत, उनकी आबरू थी। अगर मैं उसको बेच दूंगा तो मेरे पिताजी की जो आबरू है, जो इज्जत है इस गांव के अंदर, वो नीलाम हो जाएगी, और मैं ये कभी होने नहीं दे सकता। ये आप समझ लीजिए। फिर एक बार और सोच लो शंकर। देखो, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि घर की ज़मीन है, घर में आ जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। और देखो, अगर तुम मुझे ज़मीन दोगे अपनी, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, पैसे के साथ साथ जो तुम मांगोगे आगे के लिए, जो भी तुम्हें, देखो खेती करनी है तो मेरे खेतों में आ जाना। तो ठाकुर साहब, मुझे ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाप मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ के गया है कि मैं 2-4 नौकरों को रख सकता हूँ, ना कि मैं नौकर बन के किसी के यहाँ काम करूँ। मेरे बाप ने मुझे इस कदर मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने परिवार को बखूबी चला सकता हूँ, और चलाता आया भी हूँ। शंकर, वो वाली बात ठीक है कि तुम चलाते आए हो अपने परिवार को, और तुमने शुरू से मेहनत की है, लेकिन हम भी इस बात को कहते हैं, अब कब तक मेहनत करोगे, कब तक करोगे? अरे अब कुछ अच्छा काम करो, कुछ अच्छा अपना बिजनेस करो, बढ़िया अपना कोई कारोबार खोलो। मैं आपकी नीयत को समझ चुका हूँ ठाकुर साहब। आप ये चाहते हैं कि मैं दर दर भीख मांगूँ, मेरे बच्चे दर दर भीख मांगे, मेरी पत्नी दर दर भीख मांगे, लेकिन मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। अरे हमने कब कहा? तुम्हारे बच्चे हमारे किसी भी, हम अपना कोई भी एक अपना कोई घर दे देंगे, कोई मकान दे देंगे उन्हें। ठाकुर साहब, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत कृपा आपकी जो आपने ये लफ्ज़ मुझसे कहे, लेकिन आप उस ज़मीन का ख्याल अपने दिमाग से जितनी जल्दी निकाल दें उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो ज़मीन इस जन्म में तो आपकी होनी से रही। शंकर शंकर शंकर, वो ज़मीन तो तुझे देनी होगी बेटे। उस ज़मीन का तो मैं एक कीड़ा हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, चाहे लाख की मटिया खाक में मिल जाए, उस चीज़ को मैं हासिल करके रहता हूँ बेटे। चल, आज नहीं तो कल ये ज़मीन
मेरे हाथ में आएगी जरूर। किशन, भैया। हाँ भैया। तू सुबह 4 बजे उठकर खेत पर आ गया हाँ। और भाभी तेरा घर पर इंतजार कर रही है। तू घर जा। मालूम है कितनी परेशान हो रही थी, सुबह से ढूंढ रही है तुझे। 2 मिनट हो रहे हैं। छोड़ इसे, इसे मैं कर लूंगा। तू घर जा ठीक है। और घर पे खाना पीना खा और जाके भाभी का जो भी कहे भाभी उस बात को सुन के उसका काम कर दियो, ठीक है? किशन सपना कहाँ से आ रहा है? खेतों पे से। खेतों पे से। हाँ। तो ये खेतों का ही काम ही करता रहेगा और क्या करूँ फिर? और तो कुछ ही नहीं कर पाएगा, यही काम करेगा। मतलब ये आज पढ़ लिख लेता तो ये काम कर रहा होता। अरे सपना भाई, किसान का बेटा हूँ तो किसानी ही करूँगा। और तुम्हारे पिताजी जो जमींदार है तो उनके अच्छा। पास बहुत सारा पैसा है, तो वो तुम्हें पढ़ाएं, स्कूल खुलवाएं, कुछ भी कराएं। इससे मुझे क्या? ये बताओ। ये बताऊं, हाँ। ये खेतों वेतों के काम ही छोड़ के तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? अरे तू अपना स्कूल यहाँ पे मत खोल, सही है? और साथ ये बता। अपना स्कूल? हाँ। स्कूल खोल रही हूँ मैं। ये तुझसे बता। कह दिया तो तुझे ये बुरा बता, लग ये गया। काम नहीं है? ये बता, पढ़ नहीं। लिख के ही काम होगा? हाँ, तो वो तू पढ़ाई कर। के सिवा कुछ नहीं है। तो तूने पढ़ लिया? हाँ, मैंने तो पढ़ाई तू काम कर ली। कर अपना, मैं अपना काम कर रहा हूँ किसानी का। तुझे ना कोई लड़की भी नहीं देगा लड़की? इस हाल में। हाँ, क्यों? तेरी शादी भी नहीं होगी। अरे चल चल अपना काम कर। खेतों वालों को एक से एक सुंदर लड़की मिल जाती है, मुझे सिखा रही है तू? एक से एक सुंदर। हाँ। अरे तेरे जब भेस बुलिया देखेगी ना वो हाँ। दूर भागेगी तुझसे। अच्छा, जबकि जब देखी जाएगी, सही है? कब देखी जाएगी? अरे तू अपना काम कर, चल चल जा चल। हाँ हाँ जा, जिंदगी भर गुलामी बन के रही हो। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है? दोबारा कहियो। सही कह रही हूँ मैं। हाँ। गुलामी करता रहेगा तू। अच्छा, अपने खेतों में काम करना है, इसका मतलब गुलामी है तेरी नजरों और में? क्या, मेरी नजरों में तो यही है। अच्छा, तू भी तो अपने बाप की गुलामी करती है। मैं तो कोई गुलामी नहीं करती, देख ऐसे मौत से घूमती हूँ। तो मैं भी कौन तो गुलामी करता हूँ? देख, मेरा काम है, किसान का बेटा हूँ, तेरे किसानी तेरे कर रहा हूँ। फामड़ा नहीं चलाती मैं। तुझे चलाने की जरूरत ही क्या है? तेरे बाप ने हराम की दौलत इतनी इकट्ठी कर रखी है कि तू जिंदगी भर खर्च नहीं कर पाएगी। हराम की। और क्या? जवान संभाल के बोल। दूसरों का खेत हड़प हड़प के। चल 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 कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा तू। चल चल निकल। इसे तो बताऊंगी मैं। हाँ तो भाभी। क्या देवर जी, आप भी सारा दिन खेतों पर काम करते रहते अरे हो। भाभी, वो थोड़ा खाना कब खाओगे? अरे खाना खाने आया हूँ, भैया ने खाना खाने के लिए भेजा हूँ। वो तो सुबह ही निकल गए। अच्छा, वो बुलाने गए होंगे शायद तुमको। हाँ भैया ने ही भेजा हूँ, अभी खेत पे आए थे वो। मैंने कहा था उनसे। अच्छा। हाँ, लाने के लिए तुमको। तुम 4 बजे खेतों पर निकल जाते हो और घर का तो तुम्हें बिल्कुल ही होश नहीं है। अरे भाभी, घर यहाँ तक कि खाने तक भी होश नहीं है तुम्हें। अरे भाभी, तुम क्या बोले जा रही हो? कभी तुम शादी के पीछे पड़ जाती हो, ऐसा कभी खाने खेतों से निकलकर कुछ और भी दुनिया है देखने के लिए। तुम्हारी शादी ब्याह, अपनी शादी के बारे में भी तो सोचो। भाभी, हो जाएगी शादी, अभी उम्र थोड़ी निकल गई। अरे हमको तो दिख रहा है तुम्हारी उम्र हो गई है। कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी? अरे कर लूंगा शादी, टाइम आने दो, टाइम पे सब काम होते हैं। तो वैसे अच्छा तुम्हारे रहता है। भाई से ना इस बारे में मैंने बात आज सुबह ही की थी शादी के लिए। अरे तुम उनसे चाहे पूरी रात बात करो शादी की, लेकिन टाइम आएगा जब भी तो शादी होगी। चलो शादी तब होगी, हो जाएगी। अब खाना खा लीजिए। क्या बनाया खाने में? आलू गोभी की सब्जी और पराठे। आओ। दाल ही बना ली थी आज तो। पिताजी, पिताजी। अरे हाँ बेटी, क्या बात? क्या बात है? ये बेटी? पूछो, क्या बात नहीं है? क्या हुआ आज? मतलब कुछ क्या चेहरे का रुख बदला हुआ? कोई बात हुई क्या? हाँ, बात हो गई है। क्या वो भी बहुत बड़ी। बात? क्या वो हुई? किशन है ना हम्म। पिताजी, आज इतनी बेइज्जती शायद किसी ने नहीं की होगी। अरे तो बेटा, बेइज्जती कैसे? क्या क्या हुआ? मुझे पूरी बात तो बता। अरे कोई बात नहीं थी, मुझे रास्ते में मिल गया। मैंने बोला, किशन क्या खेतों वेतों में काम करता रहता है, अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करता? उल्टा जवाब देने लग गया मुझे फिर क्या क्या बोला उसने? कि तू ही अपनी पढ़ाई पूरी कर, मुझे नहीं करनी, मुझे तो अपना खेतों का ही काम करना है। ओहो, हम किसान लोग तो यही काम करते हैं। अच्छा, इसका मतलब हम अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब लोग अपनी जुबान खोले पे खोले खोले पे खोले खोले जा रहे हैं। हाँ पिताजी, कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गया है। बेटा, उसे पता नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। उसे अभी हम लोग मामूली जान पड़ते हैं, लेकिन बेटा चिंता मत कर। अगर उसको चाल खेलनी आती है, हमें उस चाल के पास से बदलने भी आते हैं। खून के आंसू रुलाऊंगा उन लोगों को। खून के आंसू? लेकिन कैसे पिताजी? वो ऐसे, बस मुझे कुछ वक्त दे, अभी मैं कुछ सोच करके तुझे बताता हूँ। खैर बेटा, अभी ज़्यादा
दिमाग पे टेंशन नहीं लेने का। नहीं, जब तक तेरा बाप जिंदा है इनको राख में तब्दील कर देगा सालों को। बेटा मैं तेरे खाने का इंतजार कर रहा था। चलो अब पिताजी। खाना खाते हैं दोनों मिलके। तेरी जिंदगी तो ऐसे ही कट जाएगी, खेतों अरे, पे काम करते तू करते। फिर आ गई मेरा दिमाग खाने। तू यहाँ क्यों आई? क्यों आई? हाँ तुझे देखने तू काम कैसे करता है। ले देख तो। देख तो यही दिखाता रहेगा और तो तुझे कुछ आता ही नहीं। कब तक जिएगा ऐसी जिंदगी। अरे मैं जब तक भी जीऊँ तुझे इस बात से क्या। चल जा काम कर, काम कर। अपने भाई की गुलामी ही करता रहेगा। अब फिर तू गुलामी की देख, गुलामी ये है ना, गुलामी वाली बात मेरे सामने मत क्या कर। हाँ तेरे बाप की तरह थोड़ी ना हूँ कि हराम की किसी की जमीन हड़पता डोलूं। अच्छा, लेकिन मेरे पिताजी के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, और ना तेरे भाई। तो हराम की दौलत खाने वाले तो ऐसे ही होते हैं। सुन ले, हम मेहनत मजदूरी वाले आदमी हैं, अपना मेहनत करते हैं, पेट पालते हैं। हाँ, नौकरों की तरह काम करते करते और क्या, अपने भाई की गुलामी ही करता रहेगा। आज तक तूने किया ही क्या है। बस पढ़ाई करते करते पढ़ाई रोक दी, फिर तुझे काम पे लगा दिया। जब तू पढ़ाई के छोड़ के काम करता रहे। तू मेरी बुद्धि तो चला मत। तू कहना क्या चाहती है साफ साफ कह दे। तेरे साफ मन साफ। में क्या है ये बता। मैं पूरी कुछ भी जिंदगी करूँ तू खेतों में काम ही करता अरे रहेगा। मैं चाहे खेत में काम करूँ, चाहे रोड पे काम करूँ, चाहे तेरे घर में काम करूँ, अपने घर में काम करूँ, तुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? शादी करनी है तुझे मुझसे? नहीं, शादी तो नहीं करनी। देख किशन, मैं तुझसे एक बात कहना चाह रही हूँ। तू पढ़ लिख के कुछ बन, कुछ करके दिखा। अरे ऐसी जिंदगी कब तक जिएगा। अरे मैं बन गया किसान। सुन ले। तुझे तो समझाना ही बेकार है। हाँ चल। तेरे दिमाग में कभी कुछ नहीं आएगा। अरे मेरे सामने चोंच मत बजा, खाने लायक रहने दे इस चोंच को। चल बाप। अरे चाचू, अरे गुड़िया। हाँ पापा ने कहा कि बाजार से अगर खाद और वो बीज ले आओ। बाजार से? तू जा, मैं आ रहा हूँ। जा। ठीक है। मतलब खेतों पे भी काम करूँ, बाजार भी जाऊँ, कहीं सपना सही तो नहीं कह रही थी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई मुझे नौकरी समझ रहा है। सही कह रही थी सपना। अरे आ गया बड़गुड़दार, चल तू वो खाद और बीज ले आया बाजार से। वो भैया मैं जा रहा था, लेकिन वो तो तुम भी ला सकते हो। मैं थोड़ा खेत पे काम कर रहा था। हाँ हाँ वो बात सही है कि मैं ला सकता हूँ, लेकिन मुझे और भी काम थे ना, तो मैंने सोचा कि गुड्डी से कह के तुझसे ही कहलवा दूँ तो तू ले आता। तो मैं भी तो काम कर रहा था भैया। हाँ मैं जानता हूँ काम कर रहा था, तू खेतों में लगा हुआ था। अब मैं फ्री नहीं था तो मैंने सोचा कि ला किशन से ही बोलवा दूँ। ले आया या नहीं ले आया? नहीं अभी नहीं लेके आया। तो अब चला जा, जा। ना भैया मैं नहीं आ रहा, मैं काम करूँगा खेतों में। खेतों में काम करेगा? अरे तबीयत खराब है, क्या बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जो ऐसी बातें कर रहा है उगड़ी उगड़ी? अरे नहीं भैया, उगली उगली का क्या मतलब है? जब आपको पता है कि मैं काम कर रहा हूँ खेतों में, आप गुड़िया के हाथों खबर भिजवा रहे हो कि बाजार चले जाऊँ। अब तुम घर पे कर ही क्या रहे थे? अरे 5-10 मिनट लगती बाजार जाके। बाजार कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं है गाँव से। अरे तो क्या हो गया अगर तू चला जाएगा? अगर मैं नहीं जाता, अगर तू चला जाएगा तो क्या हो गया? खेतों का काम मैं संभाल लेता हूँ। नहीं भैया मैं खेतों पे ही काम करूँगा। आज बाजार मैं नहीं जाऊँगा, आज बाजार आप ही जाओगे। चल तो तेरे मन है, अगर तुझे बाजार नहीं जाना तो कोई बात नहीं, पर हाँ खेतों का काम करके सीधा घर पहुंचियो और घर पे जाके खाना पीना खा लियो, ठीक है? मैं चला जाता हूँ बाजार। अरे राधा, राधा। आ गए आप खेतों से? हाँ मैं खेत से आ गया। मैं खेतों पर गया क्या था, मैं तो कृष्ण के पास गया था। मैंने किशन गुड्डी क्या कर रहा था किशन? गुड्डी से मैंने बोला था कि बिटिया जाके तू चाचू से अपने से कहा कि शहर जाके खाद और बीज ले आएगा। अब पता नहीं उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, या तो कोई वैसी कोई बात है या उसकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है। तबीयत ही खराब होगी वैसे। हाँ, कोई हाँ। ऐसा नहीं है, बहुत भोला बात चलो है तो किशन। ऐसा करो तुम, मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे ना रखने के हाँ, लिए, दिए थे। वो दे दो मुझे, मैं खाद और बीज ले आता हूँ। अभी शहर में। चाहिए तुमको? हाँ हाँ मैं ले आता हूँ, क्योंकि ठीक ऐसा है है। ना शहर में वो खाद और बीज लगना जरूरी है खेत के अंदर, है ना? हाँ वो तो है ही, और नहीं फिर फसल खराब हो जाएगी। हाँ फिर नहीं तो मैं मैं लेकर आती हूँ हाँ, अभी। क्योंकि अब जाऊंगा तो शाम तक वापस तब भी हो जाऊंगा। चलो मैं लेकर हाँ आती ले हूँ। आ। लीजिए आपके ठीक। 20,000 रुपये। ठीक है ठीक है। और राधा अगर थोड़ा देरी भी हो जाए तो खाने की चिंता तुम करना मत, मैं शहर से ही कुछ खाया आऊँगा, ठीक है? चलो ठीक है। ध्यान रखना अपना। मैं खाली किशन के लिए खाना बना दूँ। ठीक है।
घेर का काम निपटा कर ही आती हूँ। अरे मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। क्या बात है, बड़े शांत दिख रहे हो मुखिया जी। अब इसमें हंसने की बात क्या है? शांत नहीं बेटी, बस ऐसे ही। पर देख, तू तो समझदार है भाई, घर की बड़ी है। वो तो मैं हूँ ही। मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। देख एक बात बता, इस गांव में जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, सारे मैंने खरीद रखे हैं। आपने खरीद रखे हैं? और आने वाले समय में ये जो गांव है शहर में तब्दील हो जाएंगे। वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि शहर बने जा रहे हैं सारे गांव। वो तो मुझे भी ठीक दिख रहा है मुखिया जी। ये अच्छा बेटा, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्या मैंने शंकर को बोला कि जितनी भी ये 15 बीघा की जमीन है सारी मुझे दे दो। तुम पे भार बोझ रहता है ज़्यादा। अरे ज़्यादा हो तो ये जब ज़मीन तुम मुझे दे दोगे तो ऐसा करना, अपनी ही ज़मीन समझ के अपना ही कारोबार इस ज़मीन में करना। सही बात है? आप गलत कह रहे हो। सही बात कहाँ कह रहे हो मुखिया जी? हम अपनी जमीन को संभाल सकते हैं अच्छे से। बेटा ये तो एक बात वो वाली हो गई कि और कहो तो हम आपको भी संभाल लें, मतलब घर में नौकरों की जगह रख दें। ज़्यादा चतुराई बनने की कोशिश करती हो। ज़्यादा तो आप बोल रहे हो। पहले तो आप मेरे पति को भड़का रहे थे, अब मुझे भड़का रहे हो। देखिए हम आपकी बातों में नहीं आएंगे और हमारे परिवार से दूर ही रहो जितना हो सके। और मैं घेर में काम करने के लिए जा रही हूँ, आपसे बकवास नहीं कर रही। और आप जानते नहीं हो मुखिया जी मेरे पति कितने खराब हैं। अगर उनको मालूम हुआ ना कि आप मुझे भड़काने का काम कर रहे हैं तो आपकी धजिया उड़ा देंगे, समझे? जाइए यहाँ से, अब जाइए। अच्छा, सबके पर निकल रहे हैं, सबके काटूंगा, काटूंगा, सबके पर काटूंगा। और इस तरीके से काटूंगा पर कि फिर कभी ये लोग मुझसे शक्ल से शक्ल मिलाने लायक नहीं रहेंगे। नाक रगड़नी पड़ेगी इन्हें, अपनी नाक रगड़वाऊंगा। बस कुछ ही समय बचा है, कुछ ही समय, और कुछ ही समय में मुझे तुम सबकी धज्जियां उड़ानी है। भाभी, क्या बात है देवर जी, आज तो थोड़े उदास से दिख रहे हो आप। उदास से नहीं भाभी, ये बताओ क्या बनाया खाने में? खाने में कचौड़ी बनाई है आज मैंने, बूंदी कराया तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट है ना वो। हाँ, और भैया वो बाजार गए थे, वो सामान ले आए? हाँ वो तो सामान ले आए। अच्छा। तुम्हें क्या हुआ, इतने सुस्त क्यों? कहीं तबीयत खराब तो नहीं है तुम्हारी? अरे नहीं नहीं, मैं एकदम फिट हूँ। चलो ठीक है। ऐसी शकल लटकाए तो खड़े हो, कह रही हो तो मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं मैं तो ठीक अच्छा हूँ अगर भाभी। कोई बात हो ना तो मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ रिश्ते से। मुझे बता दो क्या बात है। भाभी 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 होती है, माँ तो माँ ही होती है भाभी। यानी हम तुम्हारी माँ नहीं लगते? माँ की तरह हमने तुम्हारी देखभाल नहीं की? तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं किसी ने तुम्हें भड़का तो नहीं दिया हमारे? अरे नहीं नहीं, मुझे कौन भड़काएगा भाभी इतना? भाई मैं भी कम से कम 24-25 साल का हूँ और मुझे भी पता है सही गलत क्या है। मैं उखड़ी बात नहीं कर रहा भाभी, बस मैं कुछ चीज़ों को, मैं आप कह रही थी ना माँ समझो, अब माँ समझ कैसे लूँ जब हो ही नहीं तो। अच्छा, इतने सालों तक तो आप कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो, आपके चेहरे में मुझे अपनी माँ नज़र आती है। आज कह रहे हो कि माँ माँ होती है, भाभी भाभी होती है। ये भी कोई बात हुई? भाभी बातों के अपने अपने मतलब है। अब आपने जैसा मतलब निकाल लिया वैसा ठीक है, मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा। चलो जो भी हो तुम आओ चलो, और खाना खा लो। अरे किशन, अरे चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? खेतों पे जा रहा था चाचा, और अपना काम ही क्या है चाचा? घर से खेत, खेत से घर। अरे बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक बात बताऊं किशन? हाँ चाचा। बेटा मुझे कुछ एक शक वाली बातें होती हैं तुम दोनों भाइयों के बीच में। शक? हाँ बेटा। कैसा शक? वो शक ऐसा कि तेरा भाई है बड़ा, हाँ शंकर, ठीक है। मुझे लगता है कि देख सारा दिन, सारा ये समझ ले खेत का सारा देखना फिरना, जाना आना, कहीं कुछ भी जो कुछ लेके आना, खाद वगैरह लेके आना, सब कुछ तू ही करता है, सारा सब कुछ। और तेरा बड़ा भाई कभी कचहरी, कभी कहीं तो कभी कहीं। अरे बेटा एक बात बताओ, एक भाई होता है कि एक भाई अपने भाई के लिए जी तोड़ जान मेहनत करता है। जब तुम्हारे माँ बाप थे, मैंने उस समय देखा है, वो ज़माना देखा है। उस समय तुम्हारे माँ बाप तुम दोनों भाइयों को वो अपना खुद का काम भी करते थे, बेचारे तुम दोनों को गोदी में खिलाया करते थे। जब से तुम गोदी में थे, गोदी से लेके तुम बड़े हुए, अब देखो, अब तुम्हारे भाई की शादी हो गई, तुम ही बचे हो।
लेकिन बेटा मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारा भाई जब से शादी हुई उसकी, चाचा, पिताजी के देहांत के बाद मुझे भैया भाभी नहीं पाला पड़ोसा है, ठीक है। वो पाला पड़ोसा है। हाँ पिताजी और तुम्हारी माताजी का देहांत हो गया, हाँ। भैया भाभी ने पाला पड़ोसा, ठीक है। लेकिन बेटा अब मुझे कुछ और मतलब एक वो होता है, शक होता है कि तुम्हारा भैया सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए जीता है जब से उसकी शादी हुई। बेटा कोई भी भाई आज के ज़माने में अपने भाई के लिए कुछ नहीं करना चाहता, हमेशा हाथ जो कोई अगर भाई अगर कभी पूछेगा भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ये ज़िंदगी ये ज़माना सब स्वार्थ के लिए है बेटा, मैं तुझे बता रहा हूँ। अरे तेरे लिए क्या किया उसने, क्या किया? तेरी भाभी तो स्वार्थ के लिए तुझे रोटी देती है, किस लिए? कि तू काम करता है खेतों में, तू ये समझ ले सारा खेतों को देखता है, देखा भारी करता है उनकी, तब जाके तुझे रोटी मिलती है। ऐसे कौन रोटी दे देगा? और तो और देख, तेरा भाई नए नए कपड़े पहनता है, अपनी बीवी को दिलवा के लाता है, तू आज तक उन्हीं कपड़ों में। और मुझे तो लगता है ना जाने कब तक इन कपड़ों को पहनेगा। आज तो बड़ा गजब हो गया, आज तो एक और चीज़ देखी मैंने। क्या? कचहरी जाता रहता है। ये समझ ले कि आज तो वो जो 15 बीघा जमीन है ना, वो ना जाने अपने नाम करवा रहा था वो, मतलब तुझे मतलब दाखिल कर रहा था अपनी संपत्ति से। अरे नहीं चाचा जी, अरे तुम्हारा बहम होगा ये। बेटा छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो तुझे सब सत्य बोल रहा हूँ, ये वाली बात है। तू समझ रहा है कि मैं तुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर मुझे क्या मतलब, देख तुम्हारे भाइयों का अपना जो द्वेष है वो तुम दोनों का है, मुझे नहीं। लेकिन मैं तो एक बात बता रहा हूँ सिर्फ बुजुर्ग के नाते, कि मैं तुझे बचपन से देखता आ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए। भैया तो आज सुबह घर पे थे, कचहरी कब चले गए? पिछले हफ्तों की बात बता रहा हूँ। अच्छा। जब मैं 2-3 दिन पहले कभी गया था, तुझे याद हो तो? अरे गया तो था वो। ये समझ ले कि वहाँ मेरा जो कचहरी में थोड़े मित्र वगैरह हैं, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैंने उसे देखा, मैंने उसके बारे में जाना, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। खैर भाई ये बहुत गलत हो रहा है, एक भाई को अपनी संपत्ति में से थोड़ा सा भी नहीं देना। अरे धक्कार है ऐसे भाई को। खैर इन बातों को छोड़। वैसे घर आना, सपना तुझे याद कर रही थी। हाँ हाँ चाचा, ठीक है, शाम को आता हूँ। मेहनत करो खूब। ठीक है चाचा, राम राम। अब मैंने जाल फेंक दिया, जितनी भी मछलियां सब मेरे काबू में होंगी। अब यहाँ से मेरी चाल स्टार्ट हुई है और अब ये अंतिम मौके पे ही जाके रुकेगी। भैया अरे किशन, तू यहाँ? ऐसे क्या देख रहे हो बड़ी गौर गौर से? अरे क्या देख रहा हूँ, अपने लहराते हुए खेतों को देख रहा हूँ भाई। अब आगे चल के फसल कटनी है तो देख रहा हूँ कि कुछ फायदा होगा भी या नहीं। वैसे भैया कितनी जमीन होगी? ये 15 बीघा। और ये किसकी है भैया? किसकी है? हमारी है। और किसकी है? भैया हमारी या आपकी? मतलब कहना क्या चाहता है तू? मतलब कुछ नहीं भैया, बस मुझे इतना जवाब दीजिए, हमारी या आपकी? अरे हमारी है भाई। जब पिताजी की जमीन है तो हमारी हुई, दोनों भाइयों की हुई। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है भैया। लेकिन ये सब ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्यों पूछ रहा है ऐसी बातें? आज तक तो तूने कोई ऐसी बात आज तक मुझसे कभी की नहीं। नहीं भैया, बस जो दिमाग में आया मैंने वो पूछ लिया। अब ये तो मैं भी नहीं जानता। भाई मैं तो दिमाग में आया है तो हाँ, तुझे पूछने का पूरा हक है, पूछ सकता है। हाँ हमारी जमीन है भाई, और आगे चल के हम दोनों को ही तो इस जमीन को जोतना है, इस जमीन को चलाना है कि नहीं? नहीं भैया, हम दोनों को नहीं, अब हम अकेले अकेले ज़मीन करेंगे। अकेले अकेले? हाँ, जितना आपका हिस्सा हो आप ले लो, मेरा हिस्सा हो मुझे दे दो। हिस्सा? तू जानता भी है क्या कह रहा है तू? भैया पूरी मेहनत अगर मैं भी करता हूँ तो मैं क्यों ना अपने हिस्से की ज़मीन में उतनी मेहनत करूँ। किशन, आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपने भाई के सामने खड़े होकर ये कह रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और भैया बड़े बड़े की कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल हिस्सा बांट होना ही है। और भैया ये तो बता दो किसकी कितनी ज़मीन है? किसकी कितनी जमीन? हाँ, मतलब तेरी जमीन कौन सी है और मेरी जमीन, यही तो जानना चाहता है तू? हाँ भैया देखो, आज नहीं तो कल हिस्सा बांट तो वैसे भी होना है, तो क्यों ना मुझे आज ही पता चल जाए मेरे हिस्से की कितनी ज़मीन है। जानना चाहता है ना तेरा हिस्सा कितना है? जा, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी।
ऐसा कैसे कर सकते हो भैया आप? ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ। आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपने भाई के सामने खड़े होकर ये बातें करता है कि मुझे मेरी जमीन चाहिए। जिस बाप के सामने मैंने अपनी निगाहें उठाने की कोशिश नहीं की, उस बाप के बेटे से तू आज जुबान लड़ा रहा है। भैया बड़ा हो गया हूँ इसीलिए समझ गया हूँ मैं, और मुझे अब अपने हिस्से की जमीन चाहिए। तुझे जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन तरसेगा तू अपने भाई और भाभी के प्यार के लिए। राधा, राधा! क्या हुआ? इतने गुस्से में मैंने आपको पहली बार देखा है। पहली बार देखा है ना, तो इस गुस्से को फूटते हुए भी देखो। जाओ अलमारी खोलकर अभी इसी वक्त हमारी जमीन के कागजात निकाल के लाओ, और जितना पैसा रखा है सब निकाल के लाओ, और इस घर में से जितना भी सामान है, खाने का, पीने का, हमारा रहने का, सोने का, कपड़े, सबको आधा आधा कर दो। जाओ। अरे बात क्या हुई, बताइए तो आप, बात क्या हुई? वो कल का, किशन? हाँ, कल का लड़का जो क्या मैंने अपनी कहा गोद में खिलाया, मैंने अपनी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया, आज मुझसे ये कहता है कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। आज उसे उसका हिस्सा ही मिलेगा, इस घर का बंटवारा चाहता है वो। अरे चलो अब गुस्सा थूक भी दो, मुझे तो लगता है उसके किसी ने कान भर दिए होंगे। जाओ, कहाँ जाऊँ? जाओ, कर दो इस घर का हिस्सा, दे दो उसे। आज वो मुझसे ये कहता है कि मुझे इस घर में से बंटवारा चाहिए, मिलेगा उसे, उसके हक से ज्यादा दूंगा मैं उसे। चुप, पिताजी ने मुझसे कहा था उसके हक से ज्यादा उसे मिलेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। मुझे तो लगता है वो अकेला है ना, इसीलिए उसकी शादी कर दो। शादी होगी तो राधा नादान नहीं है, वो बच्चा नहीं है जो इसको कोई सिखा देगा। हमारे लिए तो बच्चा ही है वो। ना, नहीं है, बच्चा नहीं है वो। हमारे लिए तो वो बच्चा ही है अभी भी। अरे इतनी अकल शंकर! कहाँ है उसमें? कौन? लगता है मुखिया जी आ गए। शंकर, जाओ। हाँ ठाकुर साहब। अरे भाई कैसे शोरगुल हो रहा है घर में? नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसे शोरगुल हो रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं ठाकुर साहब, बस मैं तो बाहर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा इतना शोरगुल हो रहा है, इतनी आवाजें आ रही हैं घर में से, क्या बात हो गई? कुछ नहीं ठाकुर साहब, इस घर का हिस्सा होगा। हिस्सा होगा? मैं पागल हो गया तू? कैसी बातें कर रहा है ये बेहूदी वाली? हिस्सा बांट होगा इस घर का? वो भी किसने कहा? कौन कर रहा है हिस्सा बांट? वो करेंगे जो इस घर को अब नर्क बनाना चाहते हैं, जो इस घर में अब अपनी शख्सियत बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, अब वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, वही कराएंगे इस घर का हिस्सा। कौन करा रहा है बेटा? कौन? मुझे उसका नाम तो बता। कौन है ऐसा दरिंदा जो तुम दोनों भाइयों के बीच की दरारों को दरार पड़वाना चाहता, तुम दोनों भाइयों के बीच में? दरिंदा होता तो उसका गला घोट के मार दिया होता। अपना है, इसीलिए मन छोटा करके बैठा हूँ। किशन। तेरा भाई? हाँ, छोटा भाई तेरा? आज मुझसे जुबान लड़ाकर ये कहता है कि मुझे इस घर में से हिस्सा चाहिए, इस जमीन में से हिस्सा चाहिए। दूंगा ठाकुर साहब। मैं भी उसी बाप की औलाद हूँ जिस बाप की औलाद वो है, उसी बाप का खून हूँ, उसी बाप के खून का कतरा हूँ जिस बाप के खून का कतरा वो है। उसको वो सब मिलेगा जिसका वो पूरा हकदार है, और उससे कहीं ज्यादा देने की कोशिश रखता हूँ मैं। अरे राम, बताइए, हाँ, एक भाई होकर के ऐसी ऐसी नाइंसाफी वाली बातें बताओ कि मुझे आधा हिस्सा चाहिए। उसके दिमाग में ऐसा फितूर आया कहाँ से? फिर अरे एक बात बता, तूने उसको पाला है, पनोसा है, सबको, हर चीज, जिस चीज की उसे जरूरत थी वो चीज तूने उसे दिलवाई। तू भी पागल है, तू भी पागल है। अरे वो तो छोटा भाई है तेरा, वो बुद्धू है यार, तू समझता नहीं है, लेकिन तू तो समझदार है। तू तो भारी भरकम इंसान है। तो ये तो तेरे माँ बाप ये सारी चीजों का वारिस बना के गए हैं। कहाँ ठाकुर साहब, बड़प्पन को नीचा गिरते देख रहा हूँ मैं, और जलील नहीं हो सकता। जो अपने छोटे भाइयों के मुंह से जलील हो जाए वो इंसान नहीं होता। अरे क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, छोटेपन से पाला। जब बापूजी उसको छोड़कर मरे थे ना, उस समय को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे खाने के लिए अन्न नहीं था हम लोगों पे, लेकिन मैंने मेहनत करके, मैंने मजदूरी करके उसको पाला, और लेकिन पढ़ाया। लेकिन आज वो क्या कहता है कि मेरे लिए आपने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ठाकुर साहब कोई गिले शिकवे नहीं है अपने भाई से। बस मैं एक ही बात जानता हूँ कि हाँ, उसे बंटवारा चाहिए तो इस घर का बंटवारा होगा। बताइए। खैर कोई बात नहीं शंकर, मैं समझाता हूँ। ठाकुर साहब नहीं, आप उसे कुछ नहीं समझाएंगे। नादान नहीं है वो, बच्चा नहीं है। जो उसको बोलना था वो बोल चुका। मैं देखता हूँ, चिंता मत कर।